लिखा हुआ है कि अध्याय 9वीं कह रहा है कि चित्र में एबीसीडी प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB समांतर CD है और AD समांतर BC है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, देखो लिखा हुआ क्या ABCD। अब यहाँ पे कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 90-90 अंश के कोण बन रहा है। जब 90 होगा तो सीधी बात है, उसमें क्या होगा, देखो कोण A वो भी 90 बन रहा है, कोण B है वो भी 90 बन रहा है, कोण C है वो भी 90 बन रहा है, D भी क्या बन रहा है, 90-90 बन रहा है। तो हमें जब मालूम है जब कोण का क्या होगा, अंत कोण का योग कितना हो जाएगा, देखो अंत कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी समांतर। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे ये लिखेंगे क्या, लिखेंगे लिखेंगे क्या, लिखेंगे ये लिख देंगे कि एक ही रेखा पर, देखो एक ही रेखा बना हुआ है तो लिखेंगे एक ही रेखा पर खींची गई, एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखा। अब दो लंब रेखा होंगे, एक रेखा होगी, खींची गई दो लंब रेखा क्या करेगी, परस्पर एक दूसरे के कैसे होती है, समांतर होती है, समांतर होती है। अब हमें मालूम है, हमें क्या, जब एक दूसरे समांतर होगी तो क्या होगी। अब देखो यहाँ पे कोण ए का क्या हो जाए, देखो यहाँ पे लिखो, जो कोण ए होगा वो भी 90 का होगा, देखो 90 का बना हुआ। कोण बी होगा वो भी 90 का होगा, कोण सी होगा वो भी 90 का होगा, और कोण डी होगा वो भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। अब हमें मालूम है अगर हम इसका क्या करें, अगर इसके विकर्ण जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम डी और ए को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये रेखा क्या हो जाएगी, वो भी 180 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देखो अगर डी ए और डी सी ये भी क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे 90 बना देगा। अब ये रेखा क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी, ये भी 90 मिल गई, 90 मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं कि जब हमारे चारों कोण क्या है, समान है। अब विकर्ण भी क्या होगा इनका, समान होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ए बी समांतर क्या है, सी डी है। जब ए बी समांतर सी डी है इसी प्रकार तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर क्या है, सी डी है, तो ए बी समांतर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे ये भी रेखा क्या हो जाएगी, ए डी समांतर किसकी हो जाएगी, बी सी की। तो क्या हो जाएगी, ए डी समांतर क्या हो जाएगी, बी सी की। यही हमारा बताना था, बस इतनी सी बात कहने के लिए, इतनी बात लिखनी हुई है। इस तरह समझा सकते हैं कि एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं परस्पर क्या है, दूसरे कैसे होती है, समांतर होती है। भाई यहाँ पे 90 खींचा है, यहाँ पे तो ये क्या है, एक दूसरे के बीच समान कैसे, दूरी समान होगी तो क्या हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। हमें मालूम कोण सबका क्या है, एक ही आ रहा है 90-90 का। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण कैसे हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। समकोण क्या कहते हैं, 90 अंश के कोण को। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पार्श्व क्षेत्र में दो रेखाएं क्या दिएगा, एक एल दिएगा, एक एम दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जिसे एक त्रिक रेखा क्या काट रही है, त्रिक रेखा क्या टी काट रही है, अब पी क्यू को पर काटती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोण 2 और कोण 3 क्या है, 90। भाई 90-90 के बाद काटेगी तो क्या है, 90-90 से बनाएगी। तो सत्यापित कीजिए कि एल एम परस्पर समांतर है, जो एल है एम है कैसे समांतर है। तो एक कोण प्लस 3 का मान कितना होगा, कोण 1 और 3 का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। हमें मालूम, हमें क्या मालूम है, देखो हमारे पास जो दिया गया पहले वो लिख लो। हमारे पास देखो कोण 2 का और 3 का मान दिया गया, लिखो कोण 2 और हमारे पास कोण 3 का मान दिया गया, कितना दिया गया, 90 का दिया गया, सीधी बात है। अब हमारे पास जब कोण 2 का मान दिया गया है, ठीक है, अब हमें क्या एक बात मालूम, हमें मालूम है क्या, हमें मालूम है कि जो रेखा टी है, रेखा जो टी है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे रेखा टी पर क्या है, कोण 2 है, कोण 3 है। रेखा टी पर क्या है, रेखा टी पर क्या है, कोण 2 तथा कोण 3 बनाने वाली रेखा परस्पर एक लंब है। भाई देखो यहाँ पे क्या, एक रेखा बनाई तो क्या परस्पर क्या बनाएगी, लंबी तो बनाएगी, क्यों 90-90 का बना हुआ है, लंब है। अतः एल और यम एक दूसरे कैसे हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समांतर होंगे, समांतर होंगे। ठीक, अब हमें मालूम है, जब हमें मालूम है कि क्या है, जब समांतर होंगे हमें निकलवाना क्या है, कोण 1 + के 3।
लिखेंगे कोण 1 प्लस के कोण 3। तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास देखो इसका मान मालूम 90 है। तो हमारे पास जब 90 है 3 है, देखो जब 90 हमारा 3 का, तो एक भी कैसा होगा, ये भी कैसा बनाया जाएगा, ये भी कोण हमारा कैसे बनाएगा, 90 का बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 इसका भी हो जाएगा प्लस के 90 इसका भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मान इसका, 180 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कोण 1 प्लस 3 का मान पूछा है। कोई दिक्कत हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक लंब है जिससे क्या है एडी। अब देखो यहाँ पे देखो ए बी सी डी, ठीक है, सी और डी क्या है, एक समलंब है। अब देखो समलंब हमें परिभाषा मालूम, क्या ये वाले कोण क्या होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जब दिक्कत क्या है नहीं तो यहाँ क्या ये किसके समांतर होंगे। अब देखो कैसे लिखना है हमको, देखो समझना है हमको कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु अगर रेखाखंड हमारा क्या दिया, बीएल दिया गया, अब ये क्या दिया गया हमारे पास, सीएम दिया गया है। तो एडी पर क्या हो रहा है, ये एडी पर क्या है, लंबा है भाई, एडी पर लंबा है। तो हमारे पास क्या हो गया, बीएल समांतर किसके है, सीएम के है, तो बीसी और बराबर किसके है, बीएल के हैं। तो क्या बीसीएम के बराबर होगा। अब देखो कैसे बराबर होगा बताना पड़ेगा, देखो कैसे बताना पड़ेगा। देखो हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, देखो हमारे पास जो ए बी है, देखो यहाँ पे जो ए बी है क्या लिख दो, ए बी बराबर किसके है, डीसी के। जो ए बी बराबर क्या है, सी डी के, ऐसे लिख दो सी डी के। अब देखो बी एल बराबर किसके है, बी एल बराबर किसके हमारे पास, सीएम के है। देखो तो यहाँ लिख दो बी सी बराबर बी, यहाँ पे लिख दो बी सी बराबर एल एम के। यहाँ पे क्या है जी, बराबर है। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि एक ही रेखा पर खींचे गए, लिख दो यहाँ पे एक ही रेखा एडी पर खींचे गए बीएल, एक ही रेखा पे तो खींचे गए एडी पर बीएल, और क्या है सीएम, बीएल और सीएम परस्पर क्या है, लंब है, परस्पर क्या है हमारे लंब है, ठीक है। अतः ये कैसी रेखा होंगी, अतः ये आपस में क्या होंगी, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास समांतर रेखा होगी तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, अब हमें मालूम जो समांतर हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बी एल समांतर सीएम के। जब बी एल हमारा समांतर सीएम के है तो हमारे पास क्या, ये भुजाएं बराबर हो गई। ये क्या हो जाएगा, देखो बी सी बराबर हो गया किसके, बी एल को हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एम बराबर हो गया किसके, सीएम को हो गया। तो क्या हो जाएगा, जब सभी कोण बराबर होंगे, सभी कोण कैसे होंगे हमारे पास, तो हमारे पास कोण जो बी होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो लिखे कोण बी, कोण सी, कोण एल, कोण एम, ये सब कितने होंगे, 90-90 के होंगे। जब जो हमारे पास 90-90 के होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी एल एम, बी सी एल एम क्या हो जाएगा, एक वर्ग है। ये बताना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, देख लो ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। अब इसको देख लो, जब ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक वर्ग हो जाएगा, तो क्या है ओ को क्या करा है, जिसको एल एम एन ओ पर काटते, इसकी बुझाए क्या, ए बी वाला किस पे काट रहा है, एल पे काट रहा है, बी सी वाला किसका काट रहा है, एम पे काट रहा है, सी डी वाला किसका, एन पे काट रहा है, और ओ वाला किसको है, डी ए पे काट रहा है। देखो तो मध्य बिंदु तो कोण को भुजाएं नाप कर लिखिए कि एल एम और एन ओ भी एक क्या है, वर्ग है। ये बताना खाली वर्ग है कि या नहीं। देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो कैसे लिखना है इसको, ये समझना है। देखो कुछ कहना नहीं है इसमें, देखो सीधी सिंपल सी बात हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखो यहाँ हमें मालूम है, ये देखो हम यहाँ लिख देंगे जो हमारी ओ एल है, तो यहाँ पहले देखो ये वाले कैसे बनाएंगे, 90-90 के बनाएंगे। और यहाँ पे जो दोनों ये बेचेंगे, ये देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी क्या बनाएंगे, 90-90 का बनाएंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हमारा मध्य बिंदु है, इनका ये क्या हो जाएगा, इनका ये मध्य बिंदु डालेंगे, ये मध्य बिंदु होगा,
तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। देखो हमारे पास देखो ओ एल बराबर किसकी होगी, ये ओ एन के, और एन एम बराबर एम एल के। ठीक है, हमें मालूम है ये किसके कोण बनाना है, ये 90-90, क्योंकि ये इधर क्या हो जाएगा, इधर 45 का बनाएंगे, इधर 45 का, ये कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण एल बराबर कोण ओ और बराबर कोण एन और बराबर कोण एम, बराबर कितने के बनाएंगे, ये 90-90। जब ये 90-90 के बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कोण, तो इसलिए हम लिख देंगे क्या है, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ क्या हो जाएगा, एक वर्ग है। ठीक, ये बताना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि एक ये वर्ग बना दिया, जब वर्ग के अंदर एक बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा, एक वर्ग ही बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक कोण भी समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ए बी सी में क्या है, एम बिंदु पे क्या है, ए सी की मध्य बिंदु बंद है, और एम से क्या करा, एक एम एल खींचा गया, एम एल खींच लिया, अब एम एन बी सी पर लंब है। तो दिखाइए कि एल एम एन भी एक क्या है, आयत है। देखो आयत में भी क्या होती है, भुजाएं क्या होती है, समान 90-90 की होती है, पर क्या आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है आयत में। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो देखो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। देखो हमें मालूम कोण भी हमारा कितना दिया गया, 90 दिया गया, कोण भी हमारा क्या दिया, जब b बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 90 का हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण n बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो ये भी जब ये 90 का होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 90 का हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, और एम भी हमारा क्या हो जाएगा, कोण एम 90 का हो जाएगा, और कोण एल भी क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। जब 90 का हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, क्योंकि ये सब मध्य बिंदु है, 90 बिंदु के होंगे, मध्य बिंदु होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे ये वाली समांतर भुजा हो जाएगी। तो जो हमारी क्या हो जाएगी, जो बी एन है वो समांतर किसकी हो जाएगी, वो बराबर किसकी हो जाएगी, एल एम की हो जाएगी। और जो हमारे क्या जो बी एल है वो बराबर किसकी होगी, एम एन की होगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और यहाँ पे 90-90 का पड़ ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब पड़ गया है, यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये सामने सामने कैसे होती है भुजाएं, बराबर होती है। जब बराबर होती है तो हमारे पास इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो जो एम एन है वो समांतर किसके है, ए बी भुजा के है। ठीक है, तो हमें क्या है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये भुजाएं जब 90-90 होंगी, और यहाँ पे विकर्ण तो बराबर है, विकर्ण बराबर तो होंगे ही होंगे क्योंकि आयत है, मगर यहाँ पे आमने सामने भुजा बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि जो एल एम एन बी है वो क्या है, हमारा एक आयत है। ठीक है, इस तरह आंसर लिखते हैं, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात से तुम देखिए, अब देखो यहाँ एल समांतर एम के, अब पी हमारा क्या है, लंब है किस पे, एम रेखा पे लंब है। देखो ये भी 90 अंश का बना रहा है, और जब ये बनेगा तो ये भी रेखा क्या होगा, 90 अंश का बनेगा, और ये भी रेखा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 90 अंश का बनाएगा। तो क्या है, देखो जो कह रहा है वो लिखते जाओ। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि क्या एम एन समांतर एन है। देखो एम एन समांतर एन है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ है, यहाँ लिख देंगे हाँ। अब क्यों है, जरा देखो यहाँ पे, क्योंकि इसके क्या है, संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 90-90 अंश होंगे। ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो पी रेखा, ऐसे लिख सकते हैं, जो पी रेखा है, पी रेखा पर एम एन परस्पर क्या है, लंब होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएगी, होने के कारण। ठीक है, अब हमसे देखो, अब कह रहा है कि जब और इस तरह से भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक इस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, संगत भुजाएं। देखो यहाँ पे संगत कोण है, देखो तो क्योंकि यहाँ संगत कोण भी कैसे हैं, इसके बराबर है। एक दूसरा पॉइंट इसे भी लिखते हैं कि संगत कोण कैसे हैं, हमारे संगत कोण कैसे हैं, वो कैसे है, बराबर है।
इस तरह से भी हम बात इसको लिख सकते हैं कि संगत कोण 90 को, ये भी 90 क्योंकि इस पे लंब पड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि एल समांतर एन है, क्यों है, यहाँ लिखेंगे है, हाँ लिखेंगे। अब क्यों है देखो जरा, क्योंकि इसमें भुजा देखो, जब हमारी भुजा क्या होगी, एल समांतर एन की होगी तो एल समांतर एम की होगी, क्योंकि एक ही भुजा पे चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, एम समांतर एन के है और एल भी समांतर किसके होगा, एन के भी। देखो एम है वो कॉमन भुजा है, देखो एम समांतर एल की भी होगी और एम समांतर एन की भी होगी, ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एल समांतर एन के है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगी, ये भुजा है एल समांतर किसके, एम के, देखो एल समांतर एम के है और एम समांतर किसकी हो जाएगी, एन की हो जाएगी, एम समांतर एन के, क्योंकि 90 90 का है। तो इस तरह से हमारे लिख देंगे, हाँ ये एल समांतर एन है, तो यहाँ लिख देंगे एल समांतर एन है, ठीक, हाँ इस तरह से बता सकते हैं। क्या पी पर लंब एल है, तो लिख देंगे हाँ, क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि पी जो रेखा है, तो पी जो लंब रेखा है किस पे, एम एन पर है, एम एन पर है, क्योंकि हम जानते हैं जो पी जो रेखा जो लंब है, पी है जो लंब है वो किसके, एम एन पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो एल भी क्या हो जाएगी हमारी, जो एल होगी एल भी क्या होगी हमारी, समांतर होगी, समांतर होगी। तो इस तरह से इसके आंसर हो गए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है।